फटी कमीजें छत पर नहीं सुखाता हूँ, फटी कमीजें छत पर नहीं सुखाता हूँ, महफिल में मुस्कान ओढ़ कर जाता हूँ। फटी कमीजें छत पर नहीं सुखाता हूँ, महफिल में मुस्कान ओढ़ कर जाता हूँ। पर्वत जैसी पीर पिघल कर बहती है, पर्वत जैसी पीर पिघल कर बहती है, ओढ़ के माँ का आंचल जब सो जाता है। क्या सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। फटी कमीजें छत पर नहीं सुखाता हूँ, महफिल में मुस्कान ओढ़ कर जाता हूँ। पर्वत जैसी पीर पिघल कर बहती है, ओढ़ के माँ का आंचल जब सो जाता हूँ, ओढ़ के माँ का आंचल जब सो जाता हूँ। वो ऐपन के लगे थापे, वो नित द्वारे की रंगोली। क्या बात। वो ऐपन के लगे थापे, वो नित द्वारे की रंगोली। वो चिड़ियों के लिए दाना व पानी रोज ही रखती। बहुत बढ़िया। वो चिड़ियों के लिए दाना व पानी रोज ही रखती। वो अग्रासन अतिथि सत्कार, भिक्षुक के लिए रोटी। वो अग्रासन अतिथि सत्कार, भिक्षुक के लिए रोटी। वो मटकी में भी अपने हाथ के कीड़े सदा रखती। क्या कहने। मटकी में भी अपने हाथ के पीड़े सदा रखती। पिता भाई बहन बाबा व दादी और पड़ोसी का संबंधों को एक साथ लेकर के क्या बात। पिता भाई बहन बाबा व दादी और पड़ोसी का सभी के हित समर्पित और सबका ध्यान जो रखती। सभी के हित समर्पित और सबका ध्यान जो रखती। ये जो कुछ भी है मेरे घर में है, ये जो कुछ भी है मेरे घर में है, माँ की बदौलत है। ये जो कुछ भी है मेरे घर में, ये माँ की बदौलत है। वो घर को घर बनाने में कसर कोई नहीं रखती। क्या पता रस के प्याले रहे। आइए दोस्तों, इन्हीं रस के प्यालों को काव्य रस से भरकर उसका रसास्वादन करने के लिए चलते हैं। प्रथम पुष्प के रूप में आमंत्रित करने के पहले हम राजहंस जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को हम विधिवत प्रारंभ कर सकें। आदरणीय राजहंस जी। आदरणीय सांडे जी, और जैसा कि अभी हमारे चौहान साहब कह रहे थे कि माँ और पिता की स्मृतियों को सजा कर रखना ये हर संतति का परम धर्म है, नहीं परम धर्म है। और भैया जो ये काम कर रहे हैं ठीक है, हम थोड़े से सूक्ष्म रूप से ही सही, लेकिन स्मृतियां ये सूक्ष्म नहीं होती। वैसे तो दिखती भी नहीं, इतनी सूक्ष्म होती है कि अगर जो सूक्ष्म यंत्रदर्शी यंत्र होते हैं, माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, उससे भी देखी जाए तो स्मृतियां दिखती नहीं। कालांतर में बिल्कुल हमें जाने तो आइए उन स्मृतियों को हृदय में रखते हुए सजोते हुए और आज के दो गीतों का करने माँ श्रृंगार चलिया। हमारे बोले कि छंदों गीतों का करने माँ श्रृंगार चलिया। कभी ना जाने करना तेरा, ना जाने करना तेरा, मनुहार
चलिया। बहुत अच्छे। हम ना जाने करना तेरा मनुहार चलिया। अच्युता अम्ब आनंदिता, माँ के चरणों में। अक्षरा अच्युता अम्ब आनंदिता, आसरा आपका आज आओ। कामना काव्य कृतिका कलेवर करो। कामना काव्य कृतिका कलेवर करो। कर कृपा कोर करनी कराओ। सुचि सरलता से सद्ज्ञान दो। सुचि सरलता से सद्ज्ञान दो। वंदना है माँ वरदान दो। वरदान क्या कहने भाई। वरदान दो। मैं पथिक पंथ का पथ प्रदर्शक हो तुम। मैं पथिक पंथ का पथ प्रदर्शक हो तुम। प्यार पोषित प्रखर प्रीति पाऊं और मन के मंदिर में ममता मई को बिठा। मन के मंदिर में ममता मई को बिठा। मन की मन काले माँ को मनाऊं। मेरी विनती पे कुछ ध्यान दो। वंदना है माँ वरदान दो। वरदान दो। माँ वाणी का आगमन हमारे इस परिवार में हो गया है। अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गई है। चलते हैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए। मैं चाहते हैं चंद पंक्तियों के माध्यम से कि चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है। चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है। अरे तुमसे घंटों तक बतियाना कितना अच्छा लगता है। हंसते हंसते सबको अक्सर आईना दिखला जाए। वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है। वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है। बहुत सम्मान के साथ राजा हसन जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत प्यारी गजल लिखते हैं। आज पहली बार उनको मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वागत है। नमस्कार, आप सबके सामने मैं रखता हूँ पहले अपना। थोड़ा पास पकड़े। हाँ। बिन कहे सारी मुरादें पा गया हूँ। बिन कहे सारी मुरादें पा गया हूँ। लग रहा उसकी नजर में आ गया हूँ। अच्छा है, अच्छा है। लग रहा उसकी नजर में आ गया हूँ। माँ तेरे ही है दुआओं का असर ये। माँ तेरे ही है दुआओं का असर ये। जिसके कारण आसमां पर छा गया हूँ। जिसके कारण आसमां पर छा गया हूँ। आप सब सामने इधर रखता हूँ। मतलब पास कर लिए, बिल्कुल पास। हाँ। मुझे तुमको मोहब्बत का कोई किस्सा सुनाना है। 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 मुझे तुम ख्वाब में दिखते हो तुमको ये बताना है। मुझे तुम ख्वाब में दिखते हो तुमको ये बताना है। मोहब्बत का सबक इतना ये
केवल जान पाया हूँ मोहब्बत का सबक इतना, ये केवल जान पाया हूँ उसे बस याद करना है स्वयं को भूल जा। कहते हैं कि राजा तो दीवाना है, भाई बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। वाह भाई वाह। राजा तो है। क्या पढ़ा रहे हो? सब लोग कहते हैं तो रात जैसे दिन है तो क्या, रात जैसे दिन है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दूं, रात जैसे दिन है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दूं। तुम बताओ क्या मैं खुद को, तुम बताओ क्या मैं खुद को आजमाना छोड़ दूं। है मुझे मालूम मंजिल दूर है मुझे मालूम मंजिल दूर है मुश्किलें क्या सफर में डर कर यारो पग बढ़ाना छोड़ दूं, पग बढ़ाना छोड़ दूं। आया जब से हटा है वालिद का साया, जब से कोई भी वैसा मिला नहीं है। हटा है वालिद का साया, जब से कोई भी वैसा मिला नहीं है। इसीलिए सर मेरा खुदा के, इसीलिए सर मेरा खुदा के सिवा कहीं भी झुका नहीं है, सिवा कहीं भी झुका नहीं है। हटा है वालिद का साया, जब से कोई भी वैसा मिला नहीं है। अना हमारी हो या तुम्हारी, अना हमारी हो या तुम्हारी, वजूद उसका नहीं है कोई, वजूद उसका नहीं है कोई। बिना खुदा के लिए इजाजत, बिना खुदा के लिए इजाजत, कोई भी पत्ता हिला नहीं है, कोई भी पत्ता हिला नहीं है। हटा है वालिद का साया, जब से कोई भी वैसा मिला नहीं है। उसी का पतझर, उसी का गुलशन, उसी का पतझर, उसी का गुलशन, उसी की रहमत है हर कहीं पर, उसी की रहमत है हर कहीं पर। वही तो रहता है हर बशर में, वही तो रहता है हर बशर में, मगर किसी को दिखा नहीं है, मगर किसी को दिखा नहीं है। हटा है वालिद का साया, जब से कोई भी वैसा मिला नहीं है। ज़माने वालों ने उसको देखो, ज़माने वालों ने उसको देखो, उठा के सर पर बिठा लिया है। ज़माने वालों ने उसको देखो, उठा के सर पर बिठा लिया है। बहुत बड़ा कद है उसका लेकिन, बहुत बड़ा कद है उसका लेकिन, मगर वो कोई खुदा नहीं है, मगर वो कोई खुदा नहीं है। हटा है वालिद का साया, जब से कोई भी वैसा मिला नहीं है। लड़ा हूँ जीता हूँ जंग खुद से, लड़ा हूँ जीता हूँ जंग खुद से, तभी मैं राजा बना हूँ यारो, तभी मैं राजा बना हूँ यारो। है मेरी दौलत है सबसे ज्यादा, है मेरी दौलत है सबसे ज्यादा,
खुदा जो हमसे जुदा नहीं है, खुदा जो हमसे जुदा नहीं है। तमाम प्रांतों में कवियों को सुना मैंने, लेकिन बड़ा फर्क तो होता है। सही कह रहा हूँ। जो साहित्य हमारे कानपुर में है वो अभी तक कहीं नहीं दिखाई। क्या बात हकीकत कह दिया, क्या बात। हकीकत कहा। जब राजा सरीखे नए कलमकार इतना अच्छा लिखते हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कानपुर का साहित्य कितना सुधरा है। बड़े बड़े हस्ताक्षरों को सुना मैंने परंतु लेकिन उनकी रचनाओं में वो रस नहीं मिला जो हमारे कानपुर में है। तो आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अब जिस रचनाकार को बुलाना चाहते हैं उसको 4 पंक्तियां देना चाहते हैं कि कभी घर तो कभी वनवास लिख रहा होगा, कभी घर तो कभी वनवास लिख रहा होगा, कभी पतझड़ कभी मधुमास लिख रहा होगा। वक्त जिंदा रखेगा प्यार की किताबों में, कोई तेरा मेरा इतिहास लिख रहा होगा, कोई तेरा मेरा इतिहास लिख रहा होगा। मैं मनीष रंजन जी को आवाज देना चाहता हूँ, मंच पर आए। कि आदरणीय मनीष रंजन जी, आपको कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप हमारे चाचा हैं और आप हमको मनीष सरल नाम से पुकारते हैं तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, संचालक महोदय के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अध्यक्ष जी के प्रणाम करता हूँ, सभी हमारे अग्रज बैठे सभी को नमन करता हूँ। अध्यक्ष जी की आज्ञा से काम करता है। स्वागत। सबसे पहले मैं अपने पिताजी के एक मुक्तक से अपना पाठ प्रारंभ करता हूँ। स्वागतम। क्या बात। आदमी सब एक जैसे हो नहीं सकते, आदमी सब एक जैसे हो नहीं सकते, दर्द जिनके दिल में है वो सो नहीं सकते। क्या कहने? आदमी सब एक जैसे हो नहीं सकते, दर्द जिनके दिल में है वो सो नहीं सकते। देखना है मुश्किलें कितना सताती हैं, देखना है मुश्किलें कितना सताती हैं, जिंदगी के नाम पर हम रो नहीं सकते, जिंदगी के नाम पर हम रो नहीं सकते। क्या कहने भाई? माँ के चरणों में, माता पिताजी का आयोजन है तो माँ के चरणों में एक मतलब एक शेर रख रहा हूँ। फटी कमीजें छत पर नहीं सुखाता हूँ, फटी कमीजें छत पर नहीं सुखाता हूँ, महफिल में मुस्कान ओढ़ कर जाता हूँ। फटी कमीजें छत पर नहीं सुखाता हूँ, महफिल में मुस्कान ओढ़ कर जाता हूँ। पर्वत जैसी पीर पिघल कर बहती है, पर्वत जैसी पीर पिघल कर बहती है, ओढ़ के माँ का आंचल जब सो जाता हूँ। क्या सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा। फटी कमीजें छत पर नहीं सुखाता हूँ, महफिल में मुस्कान ओढ़ कर जाता हूँ। पर्वत जैसी पीर पिघल कर बहती है, ओढ़ के माँ का आंचल जब सो जाता हूँ, ओढ़ के माँ का आंचल जब सो जाता हूँ। मेरे पिताजी भी जब इन्होंने स्थूल शरीर त्यागा तो मैंने घाट से आकर एक गीत लिखा था, तो मैं पूरा कोई पढ़ नहीं पाया, मैं उसकी 2 पंक्तियां कहूँ। पिताजी की भी स्मृति का आयोजन है तो केवल उसका मुखड़े की 2 पंक्तियां आगे सामने। स्वागत। हट गई छत सर से मेरे, हट गई छत सर से मेरे, बस दीवारें रह गई। हट गई छत सर से मेरे, बस दीवारें रह गई। बारिशें आंगन में आकर छत की कीमत कह गई, बारिशें आंगन में आकर छत की कीमत कह गई। बहुत बड़ा शेर। एक मतलब 2-3 शेर और उसके बाद एक गीत, उसके बाद अपना स्थान होगा। दूरियां ही दूरियां थी दरमिया, दूरियां ही दूरियां थी दरमिया, हमने भी खोली नहीं फिर खिड़कियां। दूरियां ही दूरियां थी दरमिया, हमने भी खोली नहीं फिर खिड़कियां। है जमी पर आसमां उम्मीद का, है जमी पर आसमां उम्मीद का, और उस पर गिर रही है बिजलियां। है जमी पर आसमां उम्मीद का, और उस पर गिर रही है बिजलियां। अभी जैसे कब चाचा जी ने बताया कि कानपुर साहित्य के मामले में बहुत धनी है, बस किसी मामले में बहुत पीछे भी हो गया, जबकि बहुत धनी हुआ करता था। युद्धों या धंधे कानपुर की पहचान हुआ करते थे, आज वो नहीं। तो उस पे कानपुर को एक शेर समझ
समर्पित कर रहा हूं। बिन धुएं के हो गया बेदम शहर, बिन धुएं के हो गया बेदम शहर, मौन होकर रह गई सब चिमनियां, मौन होकर रह गई सब चिमनियां, दूरियां ही दूरियां थी दरमियां, हमने भी खोली नहीं फिर खिड़कियां। देखकर यूट्यूब बच्चे सो रहे, देखकर यूट्यूब बच्चे सो रहे, अब कहाँ गाती हैं माएं लोरियां। देखकर यूट्यूब बच्चे सो रहे, अब कहाँ गाती हैं माएं लोरियां, दूरियां ही दूरियां थी दरमियां, हमने भी खोली नहीं फिर खिड़कियां। आहटें गम की नहीं मिलती हैं अब, मनीष भैया आपको शेर समर्पित कर रहे हैं। आहटें गम की नहीं मिलती हैं अब, आहटें गम की नहीं मिलती हैं अब, रोते रोते थक चुकी हैं बिल्लियां। आहटें गम की नहीं मिलती हैं अब, रोते रोते थक चुकी हैं बिल्लियां। मत्ते का शेर देखें, काम कोई भी नहीं मुश्किल सरल, काम कोई भी नहीं मुश्किल सरल, पर्वतों को लांग जाती चींटियां, पर्वतों को लांग जाती चींटियां, दूरियां ही दूरियां थी दरमियां, हमने भी खोली नहीं फिर खिड़कियां। एक गीत रख के अपना स्थान लूंगा। गीत की भूमिका में दो पंक्तियां केवल हैं। ये गीत उस समय का है कि जब एक प्रेमी मृत शैया पर पड़ा हुआ है, वो अपनी प्रेमिका को पास में बैठाल कर कुछ बातें कर रहा है, बोल सकता नहीं, इस स्थिति में नहीं, तो आंखों से वार्तालाप हो रहे, उसी को आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका आशीर्वाद। कहने वाले कुछ ज्यादा कहते, ज्यादा कहना। अरे क्या बात, आंखों से कहने वाले ज्यादा जी। आंसुओं से आज मन, आंसुओं से आज मन करना प्रिय तुम, लौट कर आऊंगा फिर से मैं नया परिधान लेकर। आंसुओं से आज मन करना प्रिय तुम, लौट कर आऊंगा फिर से मैं नया परिधान लेकर। पहला बंद देखें, शब्द तो संन्यास धारे मौन कोने में खड़ा है, शब्द तो संन्यास धारे मौन कोने में पड़ा है, भावना का ज्वार भावों की परिधि तोड़े खड़ा है, कर रहा अंजुलि से क्वारी कामनाएं सब विसर्जित, कर रहा अंजुलि से क्वारी कामनाएं सब विसर्जित, और कोरे स्वप्न सारे हैं नियति को अब समर्पित। आ रहा है वक्त सम्मुख कुछ नए व्यवधान लेकर, लौट कर आऊंगा फिर से मैं नया परिधान लेकर। आंसुओं से आज मन, आंखों का ना करना प्रिय तुम। अगला बंद देखें, पूरी कामना क्या? अगले बंद में गीता को आधार मान के बंद की रचना की है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। है कहा गीता में माधव, है कहा गीता में माधव ने नहीं मरता है कोई, है कहा गीता में माधव ने नहीं मरता है कोई, और ना डूबा है जल में और ना जलता है कोई, है कहा गीता में माधव ने नहीं मरता है कोई, और ना डूबा है जल में और ना जलता है कोई। तुम प्रिय विचलित न होना, तुम
प्रिय विचलित न होना, जिल्द जब बदलेगी पोथी। तुम प्रिय विचलित न होना, जिल्द जब बदलेगी पोथी। जन्म से पहले ही निश्चित यह तिथि सबकी है होती। जन्म से पहले ही निश्चित यह तिथि सबकी है होती। आ रहा है रथ सुनहरा, आ रहा है रथ सुनहरा, रास्ते अनजान लेकर लौट कर आऊंगा फिर से मैं नया परिधान लेकर। आंसुओं से आचमन आँखों का ना करना प्रिय तुम। अंतिम मंदिर बहुत अच्छा प्रबंधन है इस गीत की। ये देखो कितनी दिव्य बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है चमन का यह नियमों की, पुष्प खिलता है बिखरता। है चमन का यह नियमों की, पुष्प खिलता है बिखरता। और जो मेला लगा वो एक दिन निश्चित उजड़ता। है चमन का यह नियमों की, पुष्प खिलता है बिखरता। जो लगा मेला यहाँ वो एक दिन निश्चित उजड़ता। जब कहीं भी गुल खिले मैं हूँ वहाँ ये जान लेना। जब कहीं भी गुल खिले मैं हूँ वहाँ ये जान लेना। मैं दिखूंगा शर्त पर है, मैं दिखूंगा शर्त पर है, गंध से पहचान। मैं दिखूंगा शर्त पर है, गंध से पहचान लेना। जा रहा है अब मुसाफिर, जा रहा है अब मुसाफिर, एक नवल अभियान लेकर। जा रहा है अब मुसाफिर, एक नवल अभियान लेकर। लौट कर आऊंगा फिर से मैं नया परिधान लेकर। आंसुओं से आचमन आँखों का ना करना भी तुम। अपना परिचय का मुख्य उद्देश्य क्या बात है, क्या बात है। है बहुत मजबूरियां इंसान हूँ, है बहुत मजबूरियां इंसान हूँ, बिंदु हूँ पर सिंधु की पहचान। है बहुत मजबूरियां इंसान हूँ, बिंदु हूँ पर सिंधु की पहचान हूँ। लग रहा माँ की इनायत हो गई, लग रहा माँ की इनायत हो गई। हर खुशी हर गम से अब अनजान हूँ, हर खुशी हर गम से अब अनजान। धन्यवाद। आध्यात्मिक गीत पुस्तक करके ये भी बहुत अच्छा है गीत। यथार्थ पुस्तक किया समाज का। मुझे अपने गीत की पंक्तियां याद आ जाती हैं कि माटी से माटी का संगम वर्षों बरस पुराना। माटी से माटी का संगम वर्षों बरस पुराना। अरे राजा हो या रंग सभी को माटी में मिल जाना। भरते ही चाबी सांसों की नाचे छौना माटी का। वाह वाह वाह। ये तन है अनमोल खिलौना माटी का। ये तन है अनमोल खिलौना माटी। और इसको बहन करने की शक्ति अगर किसी में है, एक ही शख्स हमको दिख रहा है, इसे 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं, साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं, भावना जब तक हृदय के कंठ में आती नहीं, और युग के प्राण प्यासे
शब्द तब तक हो न पाए, शब्द की अभिव्यक्ति जब तक गीत बन जाती नहीं, शब्द की अभिव्यक्ति जब तक गीत बन जाती नहीं। ठीक है। मेरा आशय है आदरणीय सुरेश गुप्ता राजहंस की तरफ बात करेंगे ठीक है। तो मुझे रामनेश भैया ने जहाँ ले गए वो हमको, तो हमें टाइम ढूंढना पड़ा, तो है मेरे पास लिखी याद तो आ नहीं दिया, खोल के निकाले उसको रखी। 4 पंक्तियां माँ की पृष्ठभूमि, माँ के चरणों में, माँ के व्यक्तित्व के विषय में, जीजाबाई का और शिवाजी का जो प्रकरण आपने रखा। सच है कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृत की मूल धरोहर और इसकी जड़ जहाँ है वो माँ है। जड़, कोई पूछे कहाँ है जड़, तो जड़ कहाँ है, माँ है। 4 पंक्तियां बोलते हैं। वो ऐपन के लगे थापे, ये संस्कृति है हमारी। वो ऐपन के लगे थापे, वो नित्य द्वारे की रंगोली। क्या बात। वो ऐपन के लगे थापे, वो नित्य द्वारे की रंगोली। वो चिड़ियों के लिए दाना व पानी रोज ही रखती। बहुत बढ़िया। वो चिड़ियों के लिए दाना व पानी रोज ही रखती। वो अग्रासन अतिथि सत्कार, भिक्षुक के लिए रोटी। वो अग्रासन अतिथि सत्कार, भिक्षुक के लिए रोटी। वो मटकी में अपने हाथ के कीड़े सदा रखती। क्या चाहिए? मटकी में भी अपने हाथ के पीड़े सदा रखती। पिता भाई बहन बाबा व दादी और पड़ोसी का संबंधों को एक साथ लेकर के क्या बात। पिता भाई बहन बाबा व दादी और पड़ोसी का सभी के हित समर्पित और सबका ध्यान जो रखती। सभी के हित समर्पित और सबका ध्यान जो रखती। ये जो कुछ भी है मेरे घर में है, ये जो कुछ भी है मेरे घर में है, माँ की बदौलत है। ये जो कुछ भी है मेरे घर में, ये माँ की बदौलत है। वो घर को घर बनाने में कसर कोई नहीं रखती। घर को घर बनाने में कसर कोई नहीं रखती। तो माँ का तो ऐसा व्यक्तित्व है जिसने घर को घर में, मकान और फ्लैट तो घर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे इजाजत दे देंगे तो कॉल आ रही है, एक ऐसी कंडीशन में हूँ। हाँ आपने बताया।